बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस जो है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोसिस की इम्पोर्टेंस के लिए सबसे पहली चीज़ तो सेम इन्फॉर्मेशन जैसा कि पेरेंट्स में होती है वही डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होती है। तो ये माइटोसिस की इम्पोर्टेंस का एक पॉइंट है कि डॉटर सेल एग्जैक्ट सेम कॉपी होते हैं पेरेंट सेल की। इसके अलावा क्लोनिंग वगैरह वाले जो जैसे प्रोसेसेस हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेसेस हैं जिसमें बाइंडिफिशन हो गया और बडिंग हो गया, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये माइटोसिस की ही वजह से कंप्लीट होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उनके लिए माइटोसिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि माइटोसिस की वजह से उनकी जो है वो हो रही होती है। ठीक है, माइटोसिस जो है उसकी वजह से उनमें रिप्रोडक्शन हो रही होती है। इसके अलावा माइटोसिस जो है वो डेवलपमेंट में भी ग्रोथ में भी अपना रोल प्ले करती है। जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही होती है ऑर्गेनिजम्स में, उसमें माइटोसिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, माइटोसिस ओल्ड सेल्स जो होते हैं बॉडी के, उनकी रिप्लेसमेंट भी करवा रही होती है। रिपेयर का काम, यानी ये रिपेयर वाला काम होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स। तो ये काम भी जो है ये भी माइटोसिस ही करवा रही होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस फिगर में देख सकते हैं। ये देखें, एक उंगली दिखाई हुई है शुरू में जिस पे कट आया है, और बाद में उंगली पे जो है वो स्टिचेस वगैरह लगाए हुए हैं। तो स्टिचेस वगैरह लगाने के बाद उंगली जो है वो सही वाली उंगली की तरह दोबारा से वो ज़ख़म जो है वो भर जाता है। तो जो ज़ख़म भरने वाला प्रोसेस है वो माइटोसिस करवा रही है। और इधर से बोन में फ्रैक्चर हुआ है, तो बोन की फ्रैक्चर जो है वो कौन उसकी रिपेयर बोन की कौन करवा रहा है? माइटोसिस करवा रहा है। ठीक है, माइटोसिस का फिनोमिना है जिसकी मदद से बोन की रिपेयर होती है। तो रिपेयर में बोन जो है माइटोसिस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किन किन प्रोसेस में माइटोसिस रोल प्ले करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स जो कि रिपेयर होता है उसमें अपना रोल प्ले करता है। माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ना है। तो अगर तो कंट्रोल्ड ग्रोथ होती रहे तो वो माइटोसिस है। ठीक है, और वो नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन अगर माइटोसिस की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो कैंसर बन जाता है। ठीक है, ये फिगर एक आप लोगों को स्टूडेंट्स दिखानी थी। इसमें शो हो रहा है कि कैसे ग्रोथ में माइटोसिस अपना रोल प्ले कर रहा है। ये देखें ज़रा, एक छोटे बेबी से जब थोड़े से बड़ा होता है बेबी, तो वो उसकी क्या होता है, बॉडी में सेल की तादाद में इजाफा होता है ना, और सेल की तादाद में आपको पता है इजाफा माइटोसिस की वजह से हो रहा होता है। तो इसका मतलब ग्रोथ जो है वो माइटोसिस की वजह से हो रही है। यानी अगर एक छोटे बेबी में हम कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन सेल्स है, उससे बड़े में 2 ट्रिलियन हो जाएंगे, फिर 4 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, और जो बड़े वाला है उसमें 16 ट्रिलियन सेल्स अगर हो रहे हैं। तो वो सेल्स इतने ज़्यादा अमाउंट में कैसे बढ़ रहे हैं? माइटोसिस की वजह से बढ़े हैं। तो माइटोसिस ग्रोथ भी करवाती है। ये एक माइटोसिस की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, हाँ जी, ग्रोथ में माइटोसिस का रोल है। अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये ब्लू कलर के जो सेल दिखाए हुए हैं ये ट्यूमर सेल है। इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई है माइटोसिस की। और जो साइड्स वाले दिखाए हुए हैं कलर नॉर्मल सेल शो किया हुआ है, लेबल किया हुआ है इनको। ठीक है ना, ये वाले जो हैं ये नॉर्मल सेल है। इनमें माइटोसिस की जो ग्रोथ है, डिवीजन जो है वो कंट्रोल्ड है, यानी माइंड के कंट्रोल में है माइटोसिस की ग्रोथ। जब माइटोसिस करवानी है तो वो करवाएगा, और जब रुकवानी है तो बॉडी उसको रुकवा देगी। ठीक है, लेकिन जो माइटोसिस की ग्रोथ, माइटोसिस की डिवीजन जब अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा? ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये ट्यूमर फॉर्मेशन दिखाई हुई है फिगर में। ट्यूमर फॉर्मेशन कैसे किस में हो रही है? ये रिपेयर था, उंगली पे अगर कट लगा है तो उसमें जो है वो क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने की वजह से नॉर्मल सेल्स की बजाय वहाँ पे एक ट्यूमर सा बन जाएगा। अच्छा, ट्यूमर की 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर तो ट्यूमर जो है ये ए फिगर दिखाई हुई है उसमें एक ट्यूमर बना है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है। लेकिन जो बना है ट्यूमर एक मतलब ट्यूमर किसको कह सकते हैं? रसोली टाइप कह सकते हो आप। ठीक है, वो जो जिस जगह पे बना है वहीं पे रह रहा है, तो वो ट्यूमर इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, उसको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, बी फिगर जो दिखाया हुआ है इसमें ट्यूमर एक जगह पे बना है और वहाँ से दूसरी जगह तक फैल रहा है। लिखा है लिम्फेटिक इन्वेजन, और वेसल्स में इन्वेजन हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है। इसके अलावा लिम्फेटिक नोड्स जो है वहाँ तक फैल रहा है ट्यूमर। तो ये जो बी फिगर वाला ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। ये ज़्यादा डेंजरस होता है ट्यूमर। ठीक है, एक ट्यूमर तो जो होता है ना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के नतीजे में बनता है वो वहीं पे रहता है जहाँ पे होता है, और एक ट्यूमर जिस जगह पे बनता है वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो वो वाला जो ट्यूमर है वो ज़्यादा डेंजरस वाला ट्यूमर होगा।
अच्छा, उसके बाद ये दिखाया हुआ है ट्यूमर की कैटेगरीज, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन अगर ट्यूमर किस जिस जगह पे बन रहा है उस जगह पे ही रहता है, किसी और बॉडी में नहीं फैलता, तो वो कहलाता है बिनाइन ट्यूमर। और अगर ट्यूमर जिस जगह पे बना है वहाँ से वेसल्स के ज़रिए या लिम्फेटिक नो लिम्फ में जो है उसके ज़रिए चला जाता है, ब्रेन तक पहुँच जाता है या ब्लड वेसल्स वगैरह में चला जाता है, तो वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है और वो बहुत डेंजरस होता है। ये ट्यूमर सेल फैलते हुए दिखा रहे हैं कैंसर के केस में। अच्छा, फिर अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैंसर डिवेल्प, कैंसर जो है वो होता कैसे है। नॉर्मल ग्रोथ होते होते G2 फेज़ में आपने देखा था कि डीएनए की कॉपी तैयार होती है, यानी G2 फेज़ में माइटोसिस के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तैयार हो रही होती हैं। अगर G2 फेज़ में जो डीएनए की कॉपी तैयार हो रही है उसमें म्यूटेशन काज हो गई है कहीं किसी वजह से, ठीक है ना, किसी कोई भी म्यूटाजेंस हो सकते हैं, कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल होते हैं, एक्सरेज होती हैं, मुख्तलिफ रेज वगैरह हो सकती हैं, कोई भी किसी वजह से अगर म्यूटेशन काज हो गई है डीएनए की जो कॉपी तैयार होनी थी, तो डीएनए जो बनना था उसकी बजाय चेंज डीएनए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वो चेंज डीएनए वाले सेल में जब अगर होगी माइटोसिस तो क्या होगा कि उसमें कैंसर के बनने की काजेज़ जो है, कैंसर के बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैंसर डेवलप होता है कि अगर ऐसा सेल जिसका डीएनए म्यूटेटेड हो गया, जिसका डीएनए मतलब वो नहीं रहा, उस वाले सेल में माइटोसिस होगी तो उसमें कैंसर के काज होने के या कैंसर के बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमने पढ़ ली थी कि उसमें ट्यूमर जो है वो दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, एक तो जो फैल जाता है बॉडी में, ठीक है, उसको कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, और एक जो नहीं फैलता, नॉट इन्वेड, यानी वो डू नॉट इन्वेड, वो वाला कैंसर सॉरी वो वाला ट्यूमर जहाँ पे बना था उसी जगह पे रहता है, तो उस ट्यूमर को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो माइटोसिस वाला कंप्लीट हुआ। माइटोसिस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था पूरा प्रोसेस उसका, और अब हम लोगों ने आज जो है वो माइटोसिस की क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस पढ़ ली है, कैंसर वाला टॉपिक पढ़ लिया है। उसके बाद मियोसिस जो है वो हम पढ़ लेते हैं। मियोसिस थोड़ा सा पढ़ते हैं, मतलब कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। मियोसिस जो है वो एक स्पेशल टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। Meiosis is special type of cell division in which number of chromosomes reduced to half in humans। कि अगर हम एग्जांपल लें, ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो रिड्यूस होकर 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, ठीक है ना। जिस सेल में मियोसिस हुई है उस सेल से जो नेक्स्ट सेल बनने हैं उनमें जो क्रोमोसोम की तादाद है वो हाफ हो जाएगी, यानी और इसके अलावा दूसरी चीज़ मियोसिस में ये आती है कि अगर एक सेल है वो मियोसिस के बाद 4 सेल में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मियोसिस की दो फेजेस में मियोसिस कंप्लीट होती है, एक मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 2 है। हमने कहा है कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे, तो मियोसिस 1 जो पहला स्टेप होगा उसमें एक सेल से 2 सेल बनेंगे, ठीक है, और मियोसिस 2 में वो जो 2 सेल बने होंगे वो आगे मज़ीद डिवाइड होकर 4 सेल बना देंगे, तो ये मियोसिस 2 हो जाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस का फिनोमिना जिसमें स्पर्म बन रहे होते हैं बॉडी में, वो जो है वो मियोसिस करवा रही होती है, ठीक है। मियोसिस की वजह से हो रहा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें एक सेल से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, ठीक है। उसके बाद वो स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्पर्म्स में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये जो है ये मियोसिस है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ये देख सकते हैं, पहले सेल से जो 2 सेल बन रहे हैं वो मियोसिस 1 है, और जो नेक्स्ट उन 2 से अगले 4 सेल जो बन रहे हैं ये मियोसिस 2 है। तो ये मियोसिस का फिनोमिना जब मियोसिस 1 और 2 दोनों कंप्लीट होती हैं तो फिर मियोसिस जो है वो होती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है मियोसिस की हम देख लेते हैं स्टूडेंट। फेजेस जो हैं मियोसिस में, मियोसिस 1 जो है उसकी बात अभी हम कर रहे हैं, उसमें प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 आएगी। और इसी तरह से मियोसिस 2 जो है उसमें प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2 आएगी। प्रोफेज़ 1 जो है वो आगे सब डिवाइडेड है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस वाली सब फेजेस में। अच्छा, अब हम डिटेल आगे मियोसिस 1 की जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि सब फेजेस में जो है बाकी क्या क्या हो रहा होता है, यानी लेप्टोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, पैकिटीन में, डिप्लोटीन में, डायकाइनेसिस में, इन सब में क्या होगा, यानी ओवरऑल प्रोफेज़ 1 में क्या होगा, मेटाफेज़ 1 में क्या होगा, एनाफेज़ 1 में और टीलोफेज़ 1 में क्या होगा। आज वाला लेक्चर आपका मियोसिस के इंट्रोडक्शन तक, प्रोफेज़ 1 से ऊपर तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो तैयार कर लेना है। हाँ, थैंक यू।